हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अभ्यास का महत्व। प्राचीन काल में लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरुकुल में एक वरदराज नाम का बालक पढ़ता था। वरदराज पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर था। गुरुकुल के सभी विद्यार्थी गुरु जी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन वरदराज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था। गुरुजी वरदराज को समझाने का प्रयत्न करते, परंतु वरदराज के कुछ भी समझ नहीं आता। गुरुकुल के सारे बच्चे वरदराज को मूर्खराज कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन गुरुजी ने गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को एक पाठ याद करने को कहा और अगले ही दिन गुरुकुल के सभी विद्यार्थी पाठ याद करके आते हैं और गुरुजी बारी बारी से सभी विद्यार्थियों से पाठ सुनाने को कहते हैं। सभी विद्यार्थी गुरुजी को पाठ सुना देते हैं, परंतु जब वरदराज की बारी आती है तो वरदराज को पाठ का एक शब्द भी याद नहीं होता, जिसके कारण गुरुजी वरदराज को खूब डांट लगाते हैं और अगले दिन पाठ याद करके सुनाने को कहते हैं। फिर अगले दिन वरदराज गुरुकुल पहुंचता है और गुरुजी वरदराज से वही पाठ सुनाने को कहते हैं, लेकिन आज भी वरदराज गुरुजी को पाठ नहीं सुना पाता है और फिर से गुरुजी वरदराज को खूब ज़ोर से डांट लगाते हैं। गुरुजी के डांट लगाने के बाद वरदराज खुद को बेवकूफ़ और नासमझ समझने लगा और वरदराज कि विद्या उसके भाग्य में ही नहीं है और वह गुरुकुल से अपने घर भागने का निर्णय लेता है। जब वरदराज गुरुकुल से भाग जाता है तब रास्ते में उसे भूख लगती है। भूख लगने पर वरदराज के पास मौजूद सत्तू खाने लगता है। सत्तू खाने के बाद वह पानी पीने के लिए रास्ते में कुएं के पास जाता है और कुएं के पास रखी रस्सी के द्वारा कुएं में से पानी खींचकर पी लेता है। पानी पीने के बाद वरदराज देखता है कि बार बार रस्सी द्वारा पानी खींचने से कुएं के पत्थर पर गड्ढे पड़ गए हैं और कुएं की लोहे की घिरनी भी घिसकर चिकनी हो गई है। तब उसे अपने गुरुकुल की याद आती है और वह सोचता है कि जब एक कोमल सी रस्सी द्वारा कठोर पत्थर पर गड्ढे पड़ सकते हैं और लोहे की घिरनी भी घिस सकती है, तो क्या मैं बार बार प्रयत्न करने से पाठ को याद नहीं कर सकता। इसके बाद वरदराज घर जाने का निर्णय त्याग देता है और प्रण करता है कि पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई लिखाई करेगा। गुरुकुल पहुंचने के बाद वरदराज पूरे मन से पढ़ाई करता है और बार बार अभ्यास करके पाठ को याद करता है और बाद में गुरुकुल की परीक्षा में सबसे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होता है।